हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फ्रेंड्स नेशनल अपॉइंटमेंट्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको 90+ क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूँ जो कि सितंबर 2022 तक अपडेटेड हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके अपकमिंग सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हु बिकेम द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए उदय उमेश ललित। तो उदय उमेश ललित फ्रेंड्स भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अब आपको बताया दूँ तो जो फ्रेंड्स जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं ये इंडिया के 50th CJI बनेंगे इन नवंबर 2022, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये रिप्लेस करेंगे UU ललित को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू फ्रेंड्स भारत की 15th नंबर की प्रेसिडेंट बनी है और ये फर्स्ट वुमन ट्राइबल प्रेसिडेंट है और ये संथाल ट्राइब से संबंधित हैं, ये भी आपको याद रखने हैं दोनों पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझा देता हूँ। ये जो फ्रेंड्स जगदीप धनखड़ हैं ये NDA कैंडिडेट थे और इन्हें 528 वोट मिले हैं, जिसके कारण ये इंडिया के 14th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है M वेंकैया नायडू को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सुरेश N पटेल। तो सुरेश N पटेल फ्रेंड्स भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स सुरेश N पटेल ने संजय कोठारी को रिप्लेस किया है और इन्हें फ्रेंड्स प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनकी पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया गया है। अब मैं आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये जो फ्रेंड्स सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ये एपेक्स बॉडी है, ये करप्शन को रोकती है। जितने भी गवर्नमेंट अदारे हैं उनके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जो करप्शन करते हैं तो उनको रोकने का काम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का आता है, ये आपको याद रखना है। और इसे एस्टेब्लिश किया गया था फ्रेंड्स 11 फरवरी 1964 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज DRDO, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी समीर V कामत। तो समीर V कामत फ्रेंड्स DRDO के न्यू चेयरमैन हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने फ्रेंड्स रिप्लेस किया है G सतीश रेड्डी को, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी इस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 1958 में हुई है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और ये जो इंडस आई सैटेलाइट है इसे भी DRDO ने इस्टेब्लिश किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has become the first woman Director General of Council of Scientific and Industrial Research that is CSIR? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। तो ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी ने शेखर मांडे को रिप्लेस किया है, ये आपको याद रखना है। और अब मैं आपको काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसे फाउंड किया गया है 26 सितंबर 1942 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दैट इज ICAR, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हिमांशु पाठक, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसे एस्टेब्लिश किया गया फ्रेंड्स 15 जुलाई 1929 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी राजीव कुमार। अब मैं आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ।
इसे ECI कहते हैं। इसे फाउंड किया गया है फ्रेंड्स 25 ऑफ जनवरी 1950 को, और जो नेशनल वोटर्स डे है हम सेलिब्रेट करते हैं 25 ऑफ जनवरी को, और हेडक्वार्टर है ECI का न्यू दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ डाबर इंडिया लिमिटेड, यानी कि डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मोहित बर्मन। और मोहित बर्मन ने फ्रेंड्स रिप्लेस किया है अमित बर्मन को, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको डाबर इंडिया लिमिटेड के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फ्रेंड्स, डाबर इंडिया लिमिटेड इंडियन मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, ये आपको याद रखना है, और इसे फाउंड किया गया है 1884 में, और हेडक्वार्टर है इसका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, और फाउंडर हैं डाबर इंडिया लिमिटेड के SK बर्मन, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड, यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रंजीत रथ, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ऑन्ड ऑयल कंपनी है, और रंजीत रथ ने फ्रेंड्स सक्सीड किया है सुशील चंद्र मिश्रा को, ये भी आपको याद रखना है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड को एस्टेब्लिश किया गया है 18 ऑफ फरवरी 1959 को, और हेडक्वार्टर है इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट्स सर्विस लिमिटेड, यानी कि पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नकुल जैन, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको पेटीएम के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। इसे फाउंड किया गया है अगस्त 2010 में, और इस फाउंडर हैं इसके विजय शेखर शर्मा, ये आपको याद रखना है, और हेडक्वार्टर है इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है पेटीएम की 197 कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD और CEO कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आशीष कुमार चौहान। तो आशीष कुमार चौहान नए MD और CEO हैं NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। अब मैं आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये NSE फ्रेंड्स इंडिया की लार्जेस्ट एंड टेक्नोलॉजिकली लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपको याद रखना है, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसे एस्टेब्लिश किया गया है 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एथिक्स ऑफिसर एंड ऑम्बड्समैन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दैट इज BCCI, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विनीत सरन, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। जितने भी इंडिया में क्रिकेट मैच होते हैं उन्हें BCCI रेगुलेट करता है, पहले तो ये आपको याद रखना है, और इसे फाउंड किया गया है फ्रेंड्स 1928 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, प्रेसिडेंट हैं इसके सौरव गांगुली, CEO हैं हेमांग अमीना, ये आपको याद रखना है, और सेक्रेटरी हैं BCCI के जय शाह, तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। फ्रेंड्स, आपकी एक गुड न्यूज़ है कि हमने टेलीग्राम चैनल को लॉन्च कर दिया है अपने, जिसमें हम आपको डेली जो हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका PDF प्रोवाइड करवाते हैं, और उसी वीडियो का लिंक भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि आपको डेली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन प्लस उसका PDF भी आपको मिल जाएगा। और चैनल का नाम है रवि अदिति क्लासेस, इसे आप टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बिकम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, दैट इज DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, DY चंद्रचूड़ उदय उमेश ललित को रिप्लेस करेंगे इन नवंबर 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, दैट इज नेट ग्रिड, यानी कि राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के नए CEO कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, पीयूष गोयल ने सक्सीड किया है आशीष गुप्ता को, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको नेट ग्रिड यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। फ्रेंड्स, ये एक तरह का इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस मास्टर्स डाटाबेस स्ट्रक्चर है जो कि काउंटर करेगा टेररिज्म
पर्पज़ के लिए इसका यूज़ करेंगे और जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको असिस्ट यानी कि हेल्प करेगा कि वो ट्रैक कर सकें कि टेररिस्ट कहाँ हैं और टेररिस्ट से बचने में हमारी मदद करेगा। और इसे एस्टेब्लिश किया गया है फ्रेंड्स 2009 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो दैट इज़ PIB, यानी कि प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सत्येंद्र प्रकाश। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स सत्येंद्र प्रकाश ने रिप्लेस किया है जयदीप भटनागर को, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसे एस्टेब्लिश किया गया है फ्रेंड्स 1919 में और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया दैट इज़ वी, यानी कि दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए CEO कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अक्षय मुंद्रा। तो अक्षय मुंद्रा वी के नए CEO हैं। अब मैं आपको वी यानी कि वोडाफोन एंड आइडिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 31 अगस्त 2018 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र और गांधीनगर गुजरात में है और इसके फाउंडर हैं कुमार मंगलम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो दैट इज IB, यानी कि भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, तपन कुमार डेका। तो तपन कुमार डेका फ्रेंड्स IB के नए निदेशक हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको IB के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, दैट इज़ इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसे फाउंड किया गया है 1887 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड दैट इज़ NSG, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रवीण छाबड़ा। तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बताता हूँ फ्रेंड्स, ये जो NSG है ये एक फेडरल कंटिजेंसी फोर्स है जो कि डील करती है काउंटर टेररिज्म को कैसे करना है, और इसे हम ब्लैक कैट्स के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसे फाउंड किया गया है 1986 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल हैं इसके MA गणपति, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, परमेश्वरन अय्यर। तो परमेश्वरन अय्यर नए CEO हैं नीति आयोग के। अब मैं आपको नीति आयोग के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट है नीति आयोग के नरेंद्र मोदी और वाइस प्रेसिडेंट हैं सुमन के बेरी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन दैट इज KVIC? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मनोज कुमार। तो मनोज कुमार फ्रेंड्स खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दैट इज GAIL? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, संदीप कुमार गुप्ता। तो संदीप कुमार गुप्ता GAIL के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। GAIL का फुल फॉर्म फ्रेंड्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 1984 में हुई है और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, जैसे कि जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर बेसिक साइंस के ऊपर। तो मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, यानी कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्रजेश कुमार उपाध्याय, ये आपको याद रखना है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को फाउंड किया गया है फ्रेंड्स 1957 में। हेडक्वार्टर इसका गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस दैट इज CBDT? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नितिन गुप्ता। तो नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 1 जनवरी 1964 को हुई है और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग दैट इज़ रॉ, यानी कि खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के फिर से प्रमुख कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सामंत कुमार गोयल। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको रो यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसको एस्टेब्लिश किया गया फ्रेंड्स 21 सितंबर 1968 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज़ यूपीएससी, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसे फाउंड किया गया है फ्रेंड्स 1 अक्टूबर 1926 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दैट इज़ बीएसई, यानी कि जो भारतीय शेयर बाजार है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एस मुंद्रा। अब मैं आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसे फाउंड किया गया है फ्रेंड्स 9 जुलाई 1875 में और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 4th फुल टाइम मेंबर ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। तो ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स जो अदर 3 फुल टाइम मेंबर्स हैं उनके नाम अब आपको बताता हूँ। एस.के. मोहंती, अनंत बरुआ और अश्विनी भाटिया, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो फ्रेंड्स इंडिया में जितने भी स्टॉक मार्केट्स हैं दैट इज़ एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई दैट इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इन्हें रेगुलेट जो करता है वो सेबी ही करता है। और इसे एस्टेब्लिश किया गया फ्रेंड्स 12 अप्रैल 1992 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। प्रेजिडेंट हैं इसकी माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new director of National Institute of Immunology that is NII, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, देबाशीष मोहंती। अब मैं आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसे फाउंड किया गया है 24 जून 1981 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ असम पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, भारत भूषण देव चौधरी। तो ये आपको याद रखना है। और भारत भूषण देव चौधरी ने फ्रेंड्स रिप्लेस किया है राजीव कुमार बोरा को, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको असम पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसे फाउंड किया गया है 1 अप्रैल 1937 को। हेडक्वार्टर इसका गुवाहाटी असम में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडियाज़ 15th प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, यानी कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राजेश वर्मा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अब आपको समझा देता हूँ। तो राजेश वर्मा को फ्रेंड्स अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू और इन्होंने सक्सीड किया है कपिल देव त्रिपाठी को। और फ्रेंड्स राजेश वर्मा को जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं रामनाथ कोविंद, इनके कार्यकाल के दौरान ही सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था। तो अभी जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, तो इनके भी ये नए सेक्रेटरी हैं राजेश वर्मा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new managing director of the National Bank for Financing Infrastructure and Development? Correct answer is option A, राज किरण राय। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो ये बैंक को फ्रेंड्स एस्टेब्लिश किया गया है कि ये डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सके, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया में तो उसके लिए। और इसे एस्टेब्लिश किया गया है 2021 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरमैन है इसके के.वी. कामत, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the independent director on the central board of the Reserve Bank of India that is RBI, यानी कि केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, सूटेबल ऑल, यानी कि सतीश काशीनाथ मराठे, रेवती अय्यर, सचिन चतुर्वेदी और स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, इन चारों को ही अपॉइंट किया गया है। अब मैं आपको
आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उन्हें रेगुलेट आरबीआई करता है और आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1935 को, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि आरबीआई जो बैंक है इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, बट कौन से प्रोविजंस थे और कौन से एक्ट के थ्रू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। हेडक्वार्टर है आरबीआई का मुंबई महाराष्ट्र में। प्रेजेंट में गवर्नर हैं आरबीआई के शक्तिकांत दास, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज PGCIL, इंडियाज महारथन कंपनी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्रमोद कुमार, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये इंडिया की लीडिंग पावर ट्रांसमिशन कंपनी है और प्रमोद कुमार ने फ्रेंड्स सक्सीड किया है एम ताज मुकर्रम को, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको PGCIL दैट इज़ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसे फाउंड किया गया है 23 अक्टूबर 1989 को और हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम हरियाणा में। MD एंड CEO हैं कांडीकुप्पा श्रीकांत, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इंद्रजीत कैमोत्रा, तो ये आपको याद रखना है। तो इंद्रजीत कैमोत्रा ने फ्रेंड्स रिप्लेस किया है विनोद राय को, ये आपको याद रखना है। और यूनिटी बैंक को फाउंड किया गया है 1 नवंबर 2021 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी श्वेता सिंह। अब मैं आपको प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो है ये फ्रेंड्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर वर्क करता है, ये आपको याद रखना है। और इसे एस्टेब्लिश किया गया है 1947 से ही और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी संजय अरोड़ा, ये आपको याद रखना है। और संजय अरोड़ा ने फ्रेंड्स रिप्लेस किया है राकेश अस्थाना को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज दैट इज AIU, यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सुरंजन दास। अब मैं आपको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसे एस्टेब्लिश किया गया है 1925 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर साइटोलॉजी, यानी कि राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर मोहन वानी। मैं आपको नेशनल सेंटर फॉर साइटोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसे एस्टेब्लिश किया है 1986 में, हेडक्वार्टर इसका पुणे महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर दैट इज NIC, यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए राजेश गेरा। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स जो है ये फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है और ये अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसे एस्टेब्लिश किया है 1976 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी RK गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जॉय भट्टाचार्य। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स गेमिंग के नाम से जाना जाता था। इसे एस्टेब्लिश किया गया है 2017 में और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मिनी रतन कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी संजय कुमार। रेलटेल को फ्रेंड्स एस्टेब्लिश किया गया है सितंबर 2000 में और हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ये आपको याद रखना है।
अब मैं आपको नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसे इस्टेब्लिश किया गया है 12 फरवरी 2016 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 22nd लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, दैट इज NIA? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दिनकर गुप्ता। तो दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसे इस्टेब्लिश किया गया है 2009 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, दैट इज SSB? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, SL थायोसेन। अब मैं आपको सशस्त्र सीमा बल के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसे फाउंड किया गया है 20 दिसंबर 1963 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और मोटो है इसका सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट असेंबली स्पीकर ऑफ इंडिया? यानी कि भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राहुल नार्वेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the new managing director of India's largest public sector bank, State Bank of India? Correct answer is option A, आलोक कुमार चौधरी। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसे फाउंड किया गया है 1 जुलाई 1955 को और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और इसका पुराना नाम है फ्रेंड्स इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट हैं इसके दिनेश कुमार खारा और टैगलाइन है SBI की, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? यानी कि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मनोज पांडे। मैं आपको इंडियन आर्मी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसे फाउंड किया गया है 1 अप्रैल 1895 को, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? यानी कि भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, संजीव कपूर। अब मैं आपको इंडियन एयरफोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसे फाउंड किया गया है 8 अक्टूबर 1932 को, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। एयरफोर्स डे हम 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं फ्रेंड्स संदीप सिंह, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who became the 31st Chief Justice of Delhi High Court? Correct answer is option C, सतीश चंद्र। फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम पर चैनल लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है रवि दिति क्लासेस। तो इस पर हम आपको डेली वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड करवाते हैं जिससे कि आपको डेली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको PDF भी प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कि सभी बच्चे हमसे डिमांड कर रहे थे PDF के बारे में। तो जो भी हमारी डेली वीडियो रवि दिति क्लासेस पर अपलोड होगी उसका PDF आपको इसी चैनल के ऊपर टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो इसे आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the new chairman of telecom services company Reliance Jio? Correct answer is option C, आकाश अंबानी। तो आकाश अंबानी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष हैं। रिलायंस जियो को फाउंड किया गया है 15 फरवरी 2007 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। फाउंडर हैं रिलायंस जियो के मुकेश अंबानी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the new Director General of Bureau of Civil Aviation Security, that is BCAS, यानी कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जुल्फिकार हसन। अब मैं आपको ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसे फाउंड किया गया है जनवरी 1978 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has become the new president of National Association of Software and Services Company, that is NASSOCAM? Correct answer is option A, कृष्णन रामानुजम। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसे फाउंड किया गया है 1 मार्च 1988 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the new vice chairman of नीति आयोग? Correct answer is option D, सुमन के बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the new secretary of the Ministry of Corporation, यानी कि सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रमोद के मित्तल। अब मैं आपको सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसे एस्टेब्लिश किया गया है 1995 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, दैट इज IIC? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, श्याम सरन। तो श्याम सरन IIC के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसे एस्टेब्लिश किया गया है 1962 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज PCI? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रंजना प्रकाश देसाई। तो रंजना प्रकाश देसाई PCI की नई अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया है फ्रेंड्स 4 जुलाई 1966 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी कि भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, BS राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, दैट इज CCL? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राम बाबू प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, दैट इज DGMO? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मनोज कुमार कटियार। ये आपको याद रखना है। और DGMO का फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, दैट इज PSA ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अजय कुमार सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, दैट इज NCSC? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विजय सांपला। तो विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसे फाउंड किया गया है 19 फरवरी 2004 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज GSI? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर S राजू। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया है 4 मार्च 1851 को, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दैट इज CBSE? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, निधि छिब्बर। तो निधि छिब्बर CBSE की नई अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को फाउंड किया गया है फ्रेंड्स 2 जुलाई 1929 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, दैट इज NDA? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अजय कोचर। तो ये आपको याद रखना है। NDA को फाउंड किया गया है फ्रेंड्स 7 दिसंबर 1954 को, हेडक्वार्टर इसका पुणे महाराष्ट्र में है और मोटो है इसका सेवा परमो धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ISRO? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, S सोमनाथ। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ISRO का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसे फाउंड किया गया है 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विनोद जी खंडारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज SEBI? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, माधवी पुरीबुच। तो माधवी पुरीबुच SEBI की नई अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग सेंटर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, SS महल। आर्मी ट्रेनिंग कमांड को एस्टेब्लिश किया गया है 1991 में, हेडक्वार्टर इसका शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, VK त्रिपाठी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कमांडेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अकेडमी, यानी कि भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, B चंद्रशेखर।
IAFA को फाउंड किया गया है 1969 में, हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद तेलंगाना में है। मोटो है इसका अचीवमेंट थ्रू डिलीजेंस, हिंदी में कहेंगे श्रम से सिद्धि, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए देबाशीष मित्रा, ये आपको याद रखना है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसे फाउंड किया गया है 1 जुलाई 1949 को, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। सेक्रेटरी हैं इसके जय कुमार बत्रा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज एसोचैम? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सुमंत सिन्हा। एसोचैम का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एस्टेब्लिश किया गया है इसे 1920 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए देबाशीष पांडा। तो देबाशीष पांडा IRDAI के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, दैट इज NFRA? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अजय भूषण पांडे। तो अजय भूषण पांडे NFRA के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। NFRA का फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। एस्टेब्लिश किया गया है इसे 1 अक्टूबर 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दैट इज SSC? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी S किशोर। तो S किशोर फ्रेंड्स SSC के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसे एस्टेब्लिश किया गया है 4 नवंबर 1975 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी चनेरा बंसी पोनप्पा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new agriculture secretary in the department of agriculture and farmers welfare? correct answer is option B मनोज आहूजा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new president of Pfizer India? correct answer is option A प्रदीप शाह। तो प्रदीप शाह फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has become the new director of विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? correct answer is option A डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। VSSC फाउंड किया गया था फ्रेंड्स 21 नवंबर 1963 को, हेडक्वार्टर इसका तिरुवनंतपुरम केरला में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी शांति श्री धुलीपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new director of National Council of Educational Research and Training, that is NCERT? important क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दिनेश प्रसाद सकलानी। तो दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT के नए निदेशक यानी कि डायरेक्टर हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, दैट इज UGC? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी M जगदीश कुमार। तो M जगदीश कुमार UGC के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया है 1956 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज IBBI? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी रवि मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सोनाली सिंह। तो सोनाली सिंह भारत की नई लेखा महानियंत्रक हैं, यानी कि CGA, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी श्रीनिवास मूर्ति। तो श्रीनिवास मूर्ति DRDL के नए डायरेक्टर हैं, ये आपको याद रखना है। DRDL को फाउंड किया गया है 1961 में, हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी GAV रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 20th इंस्पेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विकास लखेरा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स, दैट इज इफ्को? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दिलीप संघानी। तो दिलीप संघानी इफ्को के नए चेयरमैन हैं, यानी कि नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, दैट इज ICHR? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रघुवेंद्र तंवर। तो रघुवेंद्र तंवर भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक यानी कि ICG के नए महानिदेशक हैं और ये 24th नंबर के डायरेक्टर जनरल हैं, ये भी आपको याद रखना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नटराजन चंद्रशेखरन। तो नटराजन चंद्रशेखरन एयर इंडिया के नए चेयरमैन हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस वीडियो का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया जो कि है टेस्ट पार्ट, जिसमें मैं आपसे ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस में से किन्हीं 2 क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाला हूं और आपको हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने सही आंसर। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? योर ऑप्शंस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new chairman of Defense Research and Development Organization, that is DRDO? Your options are। तो ये था टेस्ट पार्ट। फ्रेंड्स आपको एक बार फिर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमने टेलीग्राम का चैनल मेड किया है जिसका नाम है रवि अदिति क्लासेस। तो इस पर हम आपको जो भी डेली वीडियो अपलोड करते हैं उसका लिंक प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आपको डेली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी PDF की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया है। काफ़ी सारे बच्चे PDF की मांग करते हैं, तो इस चैनल पर हम आपको डेली वीडियो का लिंक प्लस PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल टेलीग्राम पर। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट नेशनल अपॉइंटमेंट्स काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिए। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।